कुख्यात ऑयल माफिया राजू पंडित की जमानत अर्जी रायगढ़ सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी है। पंडित इस अर्जी खारिज होने के बाद से फरार हो गया है। यही नहीं, रायगढ़ पुलिस भी पंडित को गिरफ्तार करने में लाचार साबित हो रही है, क्योंकि पंडित को ज़मीन खा गई या आसमान निगल गया, इस बारे में पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है। जबकि इस जमानत की अर्जी के खारिज होने के बाद पंडित पुलिस की पहुँच से बाहर है, लेकिन वो बेखौफ होकर अभी भी रायगढ़ समुद्री क्षेत्र में डीजल की तस्करी कर रहा है। पंडित के खिलाफ नवी मुंबई रायगढ़ में दर्जनों केस दर्ज हैं। वो मौका के तहत जेल काट कर आया। जमानत पर बाहर आने के बाद पंडित ने न तो मुंबई छोड़ी, न ही डीजल तस्करी का गोरख धंधा। पंडित ने मुंबई समुद्री इलाकों को छोड़कर रायगढ़ का रुख किया और रायगढ़ में धड़ल्ले से डीजल की तस्करी कर रहा है। यही नहीं, पंडित इस तस्करी के अलावा अरब सागर में तस्करों का हाजी मस्तान बन गया। वो मुंबई और रायगढ़ के छोटे छोटे तस्करों से हर महीने लाखों करोड़ों की उगाही करता है। पंडित खुद को पुलिस और दूसरे महकमों का बिचौलिया बताते हुए अरब सागर में खुद भी डीजल की तस्करी करता है और दूसरे लोगों को भी इस तस्करी में मदद करता है। पंडित के खिलाफ कोली समाज ने भी कई बार एप्लीकेशन देकर गुहार लगाई, लेकिन हैरानी इस बात की है कि पंडित के इस गोरख धंधे पर जर्रा बराबर भी कोई फर्क नहीं पड़ा। मुंबई के तटीय इलाकों में इस समय सबसे बड़ा डीजल माफिया सक्रिय है, जिसका नाम राजू पंडित है। इसका असली नाम राजकिशोर दास गुणानिधि है। वो अपने गिरोह के साथ मिलकर डीजल की तस्करी करता है और सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देकर अपने काम को अंजाम देता है। राजू पंडित का जन्म ओडिशा के एक छोटे से गांव में हुआ था। वो बचपन से ही अपराध की दुनिया में सक्रिय था। उसने अपने काम की शुरुआत छोटे छोटे अपराधों से की, लेकिन जल्द ही वो बड़े अपराधों में शामिल हो गया। राजू पंडित अपने गिरोह को बनाने के लिए कई लोगों को भर्ती किया। उसके गिरोह में कई सरकारी अधिकारी भी शामिल हैं, जो इस गोरख धंधे में उसकी मदद करते हैं। एक जमाने में उसके गिरोह में 500 से ज्यादा लोग शामिल थे। राजू पंडित का डीजल तस्करी का ये खेल और साम्राज्य बहुत बड़ा है। वो डीजल विदेशी जहाजों से चोरी करता है और फिर उसे ब्लैक मार्केट में बेचता है। इसके लिए उसने अरब सागर में सैकड़ों लोगों का जाल फैला रखा है। महाराष्ट्र के कई शहरों में पंडित तस्करी का ये तेल सप्लाई करता है। इससे सरकार को हर साल हजारों करोड़ों रुपए का चूना लगाता है। राजू पंडित के खिलाफ कई मामले दर्ज हैं, लेकिन वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। उसने अपने खिलाफ दर्जनों मामलों को रद्द करने का भी हर संभव प्रयास किया। हालांकि उस पर दर्ज एक भी मामलों से वो अब तक बरी नहीं हुआ। उस पर मौका कानून के तहत कार्रवाई चल रही है। राजू पंडित के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्थानीय लोगों ने एक अभियान चलाया है। समुद्र तट पर बड़े कोलियों और मछुआरों ने मुंबई के काले बाजारों में डीजल तस्करी का बढ़ता नेटवर्क देख पंडित के खिलाफ अभियान चलाया, लेकिन अब तक पंडित के इस साम्राज्य को कोई खत्म नहीं कर पाया। मुंबई, जिसे भारत की आर्थिक राजधानी कहा जाता है, अपने व्यस्त बंदरगाहों और समुद्री व्यापारों के लिए मशहूर है, लेकिन इसी शहर के अंधेरे कोनों में एक अवैध व्यापार फल फूल रहा है। ये डीजल तस्करी का है। इस गोरख धंधे का सबसे बड़ा खिलाड़ी राजू पंडित है, जो अपनी चतुराई और क्रूरता के दम पर बहुत ही कम समय में मुंबई के तटीय इलाकों में डीजल माफिया का सरगना बन बैठा। राजू पंडित का जन्म भले ही उड़ीसा में हुआ हो, वह मुंबई के एक छोटी झुग्गी झोपड़ी में रहता था। गरीबी में पला बढ़ा राजू बचपन से ही जुर्म के दुनिया की ओर आकर्षित था। शुरुआत में वो स्थानीय गुंडों के लिए छोटे मोटे काम करता था, लेकिन उसका असली मकसद था पैसा और ताकत। राजू ने 90 के दशक में पेट्रोल और डीजल की चोरी करना शुरू किया, लेकिन जल्द ही उसने बंदरगाहों से बड़े खेप चुराने की योजना बनाई। राजू पंडित ने एक संगठित गिरोह तैयार किया, जिसमें बंदरगाहों पर काम करने वाले मजदूर और मछुआरे नौकरशाह शामिल हुए। विदेशी जहाजों से डीजल टैंकरों में ट्रांसफर करते समय हजारों लीटर डीजल चोरी कर लिया जाता है। स्थानीय पुलिस और सरकारी एजेंसियों को मोटी रकम दी जाती है, जिससे वो इस गोरख धंधे पर आंख मूंदे रहते हैं। चोरी किया गया यह डीजल छोटे ट्रकों, फैक्ट्रियों और गाँवों में सस्ते दाम पर बेचा जाता है, जिससे सरकारी तेल कंपनियों को करोड़ों का नुकसान होता है। आज भी राजू पंडित मुंबई के सबसे खतरनाक माफियाओं में से एक माना जाता है। हालांकि कुछ अधिकारी उसके नेटवर्क को खत्म करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब तक राजनीति और पुलिस में मौजूद लोग उसका समर्थन करते रहेंगे, तब तक उसका ये गोरख धंधा फलते फूलते रहेगा। मुंबई के लोग अब भी यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या राजू पंडित कभी पकड़ा जाएगा, या फिर अरब सागर में भ्रष्टाचार का ये खेल यूं ही चलते रहेगा। शाहिद अंसारी, बॉम्बे लीक्स, मुंबई।